हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मॉल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं, भगाते नहीं यार दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे ज़िंदगी से वेक्टर के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पिछले वीडियो को अगर तुमने नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसका आई बटन पे यहाँ पर लिंक आ रहा होगा या फिर उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल के, वहाँ पे जाओ चेकआउट करो और प्लीज़ सभी लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखा कर। अगर सीक्वेंस में देख मेरे भाई तुम नहीं देखेगा तुम्हें दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, फिर चैनल का नाम जो डाउटलेस है वो फिर डाउटलेस नहीं रह पाएगी, तुम्हें डाउट आ जाएगी। तो देख सीक्वेंस में देखोगे तभी ना कुछ होगा। ठीक है, ऐसे जहाँ तैसे से देखना शुरू करोगे तो देख मैं एक चैप्टर को एक भी वीडियो में तो पढ़ा नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो तो है नहीं, और वन शॉट वीडियो में देखने में तुम्हें अभी तो वन शॉट वीडियो में बना नहीं सकता। ठीक है, अगर तुम लेक्चर को अभी पहली बार वेक्टर पढ़ रहे हो तो प्लीज़ अभी वन शॉट वीडियो मत देखा करो। ठीक है, अभी बड़ी बड़ी वीडियो देखा करो, अभी स्टार्टिंग टाइम में अच्छी तरह सीखा करो उसको। ओके, उसके बाद वन शॉट वीडियो देखा करना। ठीक है भाई, तो इसलिए प्लीज देखिए लेक्चर कितना है तुम्हारा, ये लेक्चर 7 है, इसका मतलब इसका लेक्चर 6 तक बन चुका है। तो प्लीज जा पहले उसको देख, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, अगर तुम लेक्चर 7 को देख रहे हो मैं यह मान के चलता हूं तुमने लेक्चर 1 से लेकर 6 तक देखा है। ओके, देखे हो ना मेरे भाई, देखे हो ना देखा है ना? हाँ, तो अगर देखे हो तो तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके चलो, जैसा कि तुम्हें जान रहे हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 10.2 एक्सरसाइज के अंदर जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक को पढ़ते हुए आ रहे हैं। और आज भी का टॉपिक का नाम क्या है, देख आज के टॉपिक का नाम क्या है, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। ठीक है, ये बहुत ही सरदर्द है यार, ये संरेख होने का सर। ठीक है, ये दिमाग खराब करके रखा होगा तुम्हारा, ये क्लास 10 से ही तुम्हारे पीछा पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आगे भी मिलेगा ये, अभी 10.2 पढ़ रहे हैं ना हम लोग, 10.3 में भी तुमको ये मिलने वाला है। इसलिए ध्यान से सीख, अभी से गौर कर। आज मैं तुम्हें सिखा दूंगा ये संरेख होता क्या है, ये कोलिनियर होता क्या है। ठीक है, इसे तुम सीख जाएगा मेरे भाई, तुम्हें मैथ में तो तुम समझ लो कि ये संरेख वाला दर्द खत्म हो जाएगा। ये दर्द, ये बीमारी है नहीं, ये संरेख का बड़ा सरदर्द बना हुआ है। चलो शुरू करें इसको, देख ध्यान से। ये लेक्चर तुम सबका देखे, लेक्चर 6 से सब बना हुआ है। लेक्चर यहां तक जाकर मेरे भाई सब देख। ठीक है, ओके, मैं यहां मान चलता हूं तुम देखते हुए आ रहे हो लेक्चर को। चलो देख, यहां देख, इस टॉपिक को अगर तुम लेक्चर देखते हुए आ रहे हो तुम स्किप करके आगे बढ़ जा। बाकी जो नए लोग हो वो ध्यान से देख। ये टकला ये टकला के बारे में तुम पहचानते हो ना, मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ ये बातें। ये टकला, फ्लाइंग जेट एक मूवी आई थी। ठीक है, एक फ्लाइंग जेट मूवी आई थी, उसी मूवी में ये टकला जो है ना क्या था, बहुत ही कचरा मैन था ये। उस मूवी में पता है ये टकले का क्या पावर था, ये जितना ज्यादा कचरे को खाता था ना उतना ही ज्यादा क्या बनता था, स्ट्रॉन्ग समझ में आया? ये कचरा, तुमने मूवी देखी होगी फ्लाइंग जेट या देखा होगा फ्लाइंग जेट, तो तुम्हें पता होगा कि इनका जो ताकत था, ठीक है, वो कचरे के अंदर था। इसका जो खाना था वो कचरा था, जितना ज्यादा कचरा को खाता था उतना ही ज्यादा क्या करता था, ये तगड़ा बनता था, विशाल बनता था। समझ में आई? तो यहां पर मैं क्यों लगाया हूं, तो तुम्हारे दिमाग में बात चल रही होगी, सर आप ये क्यों लगाए हैं। देख मेरे भाई, जिस तरह से देख यहाँ क्या लिखा हुआ है, टॉपिक इनसाइड ऑफ एक्सरसाइज 10.2। 10.2 के अंदर जितने भी टॉपिक्स है ना, देख मैं यहाँ पर सबको लिखा हुआ हूं, और इन सभी टॉपिकों को मैं तुम्हें बारी बारी से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं तो अतलाहटपन दबाए होगा तो बताना, नीचे कमेंट करना। ठीक है, चल तो देख समझ में आई? तो इसलिए मैं ये सभी टॉपिक को तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ताकि जिस तरह से यहां पर ये टकला कचरे खा खा के स्ट्रोंग बनता है ना, वैसे ही तुम भी 10.2 एक्सरसाइज के अंदर जितने भी टॉपिक है सभी को खा जा सभी को पूरा खा जा। उससे क्या होगा, तुम तगड़ा बन जाओगे। जैसे ये कचरा मैं कचरे को खाकर तगड़ा बनता था, उसी तरह से तुम 10.2 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर जितने भी टॉपिक है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेगा ना, और तुम उसको खाकर पचा लेगा ना मेरे भाई, तुम्हें 10.2 में कोई दुख दर्द नहीं आएगी। समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी भी टॉपिक को पढ़ाकर, मैं तुम्हारे लेक्चर के हर समय में 5 मिनट लेता हूं मेरे भाई, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं, अच्छे से सीखना। किसी भी टॉपिक को तुम्हें पढ़ना है ना, चैप्टर को, उसके टॉपिक को पूरा पढ़ ले। अगर किसी भी चैप्टर को तुम टॉपिक को पढ़ लेगा ना, तुम एक्सरसाइज को ऑटोमेटिक लगा देगा, एक्सरसाइज वो चैप्टर अपने आप कमजोर हो जाएगी।
समझ में आए कि नहीं समझ में आए? जिस तरह से यहाँ ये कचरा मैन है ना, ये जितना ज्यादा कचरा को खाता है उतना स्ट्रोंग बनता है, वैसे ही तुम भी किसी भी चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होता है ना, टॉपिक को बारीकी से ध्यान देकर पढ़ेगा ना, तो पता है तुम उस पूरे चैप्टर में मचा सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, अगर तुमसे एक भी टॉपिक सही से छूटा ना, और हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है, तो तुम्हें ये टॉपिक समझ में नहीं आई, नेक्स्ट वाला नहीं समझ में आएगा। इस तरह तुम्हारा क्या होगा, घरे जो जिस तरह से घर होती है ना, घर के अंदर जो पिलर होती है, वो पिलर अगर कमजोर दे दोगे तो घर गिर जाएगी। वैसे ही किसी भी चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होता है, तुमने अगर टॉपिक सही से नहीं पढ़ा ना, तुम्हारा एक्सरसाइज वो कमजोर रह जाएगा। तो क्या करना, तुम ऐसे ही पढ़ना। तो मैंने सभी को बनाया है, एक वीडियो सबका बन चुका है टॉपिक वाइज, थंबनेल के ऊपर देखोगे तुम्हें मिल जाएगी, प्लीज जाके देख। आज हम लोग एक टॉपिक मेरा बचा हुआ है लास्ट, ये कंडीशन ऑफ कोलिनियर, ये पढ़ेंगे। उसके बाद 10.2 एक्सरसाइज के जितने भी थ्योरी है खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 10.2 को सवाल लगाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, तुमसे 10.2 का वहां पर तुम वीडियो देखोगे, तुम्हें तो मैं बता दूंगा, तुम जान जाओगे, लेकिन अच्छी तरह से नहीं जान पाओगे, तुम उसे भूल सकते हो बाद में। इसलिए क्या करना, मैंने जो अभी बात बताई यहाँ पर, कचरा मैन बन जा, सभी टॉपिक को अच्छी तरह से खा ले, पचा ले अच्छी तरह से। उसके बाद आना एक्सरसाइज के ऊपर, तुम्हें एक भी टॉपिक में दिक्कतें नहीं आएगी। समझ में आई ना? ऐसा करेगा ना? हाँ, तुम ऐसा करेगा मेरे भाई, प्लीज ऐसा ही करना, ठीक है? सब टॉपिक को पढ़ना पहले। चल, तो हम लोग आज टॉपिक शुरू करते हैं। तुम कहो क्या सर आप ज्ञान देते रहते हैं स्टार्टिंग में? मेरे भाई वो ज्ञान नहीं है, समझ में आई? वो ज्ञान नहीं है, वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी बातें हैं। अरे आजा भाई, आज का टॉपिक, हाँ ठीक है। तो कंडीशन ऑफ टू वेक्टर बीइंग कोलिनियर और पैरेलल, याद रखना ये पैरेलल लाइन जो है लिखा हुआ, ये कोलिनियर और पैरेलल। मेरे दोस्त, ये कोलिनियर पैरेलल सेम ही होता है, ठीक है? कोलिनियर पैरेलल सेम ही होता है। आज तुम्हें इसका अच्छा से फंडा क्लियर मैं करने वाला हूं इस टॉपिक का। ओके, देख क्या बोला गया है इसके बारे में। ये जो कोलिनियर होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, पैरेलल वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर, या तुम कह सकते हो एक और होता है ये वाला, एक्ट अलोंग सेम लाइन या पैरेलल लाइन। सर इंग्लिश हो गई, सर इंग्लिश हो गई, आप भूल गए सर, आप हिंदी मीडियम वाले को पढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्त, मैथ में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आई? देख, इतना सा इंग्लिश पचाना है तुम्हें, मैं इसका हिंदी बता देता हूं। एक्ट अलोंग सेम लाइन या सेम पैरेलल, मतलब कहने क्या है इसका, कि मेरे पास देखिए एक लाइन है ना, ये लाइन है मेरे पास, क्या है, एक ये लाइन वेक्टर ए है और वेक्टर क्या है, बी है। मेरे पास दो वेक्टर दिख रहा है, तो क्या कर, इसको उठा के इसी के ऊपर डाल दे। क्या कर, इसको इसी के ऊपर डाल देते, क्या हो जाएगा, सेम लाइन के अलोंग करेगी ना, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर जाएगी। यानी बहुत सारा मेरे पास बिंदु है, अगर वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रही है, यानी एक ही बिंदु के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर है, वो सभी बिंदुएं, उसे क्या बोलते हैं, हाँ ये सभी बिंदुएं क्या है, संरेख है। पार चल गया ऊपर चीर फाड़ के, समझ नहीं आया कुछ हो समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल देख ध्यान से, ठीक है? चल सर, बिना एग्जाम्पल के बातें समझ में नहीं आती है सर, समझता हूं मैं तुमको, देख ध्यान से। माना कि मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है, ये मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास क्या है, एक लाइन है। ध्यान समझना, ध्यान समझना, मेरे पास क्या है, एक लाइन है, और इस लाइन का नाम है ए बी, ठीक है? इस लाइन का क्या नाम है, ए बी। अब मैं इसके ऊपर पॉइंट लेता हूं, क्या लेता हूं, पॉइंट लेता हूं। तो माना कि मैं यहां पर पॉइंट लेता हूं, देख मैं पेन चेंज करके लिख देता हूं। माना कि मैं यहां पॉइंट लेता हूं पी, और पॉइंट लेता हूं क्यू, और एक और पॉइंट लेता हूं मैं यहां पे आर। समझ में आई कि नहीं समझ में आई मेरे दोस्त? समझ में आई ना मेरे भाई, समझ में आई ना? क्या, मैंने एक लाइन लिया, ए बी लाइन है, ठीक है, लाइन ए बी है, रेखा, उसके ऊपर मैंने पॉइंट लिया, 3 पॉइंट लिया हूं मैंने, पी क्यू आर लिया ना। अब बता ध्यान से, यहां पर ए बी लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट, कितने बिंदु लाई कर रहे हैं, लाई मैंने उसके ऊपर, लाई मैंने उसके ऊपर, ये लाई लाई लाई, ठीक है? ये लाई मैंने समझ आती है ना, इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा, ये लाई, लाई मैंने भाई लेटना, लाई मैंने लेटना, उसके ऊपर लेटा हुआ, ठीक है? लाई मैंने, समझ लो क्या हो गया, ऐसे याद रख कि लाई मैंने लेटना होता है, लेटना मैंने उसके ऊपर लेटा हुआ, ठीक है? लेटना उसके ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? लाई मैंने लेटना उसके ऊपर। बता यहां से, लाइन ए बी के ऊपर बिंदु पी और क्यू लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके ऊपर लेटा हुआ है कि नहीं है ना? तो तुम क्या बोलोगे, यहां रेखा
रेखा ए बी के ऊपर बिंदु P और Q लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लाइक कर रहा है ना, लाइक मैंने उसके ऊपर लेटा हुआ है ना, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ सर, बिंदु P और Q संरेख है लाइन ए बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन वही यहां पर बिंदु R की अगर तुम बात करोगे, ठीक है, बिंदु अगर R की बात करोगे तो R जो है इस लाइन ए बी के ऊपर नहीं लाई कर रहा है, तो बिंदु जो है ए बी के अकॉर्डिंग, लाइन ए बी के अकॉर्डिंग R जो है संरेख नहीं है। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई कि नहीं समझ में आई ना? एक और एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे लिए, देख ध्यान से। माना कि एक और लाइन लेते हैं, ठीक है। मेरे पास लाइन एक नहीं, सॉरी लाइन हटाओ, मेरे पास बिंदु एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु मेरे पास P है यहां, एक बिंदु यहां पे Q है, और एक यहां पे है, और एक यहां पे है, ठीक है। इसका नाम P Q R S दे दिया नाम, दे दिया ना। अब इस लाइन को तुम मिला, ऐसे मिला, एक लाइन तुम्हें सीधी खींचनी है, एक रेखा सीधी खींचनी है कि सभी पॉइंट को तुम छू लो। खींच, यहां भी लाइन है R S T, खींच मेरे भाई, खींच लाइन, खींच, ठीक है, खींच। ऐसे नहीं खींचोगे, और कोई उपाय है क्या? देख, ये अच्छा नहीं लग रहा है। देख ध्यान से देख, ठीक है। ये मान ले तुम्हारा, ठीक है, उसके बराबर में ही है। देख, तो मैंने एक जब लाइन सीधी खींची तो उस लाइन के अकॉर्डिंग P Q R ही ऐसा तीन बिंदु है जो कि इस लाइन के अकॉर्डिंग आ पाई है, बाकी T और S फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। तो क्या बोलोगे? ये लाइन P Q R आने में इस लाइन का तुम नाम दे दोगे यहां पे, ठीक है। तुम यहां लाइन दे दो, इसका नाम दे दो A, और यहां पर दे दो इस लाइन का B नाम, ठीक है। तो लाइन ए बी के अकॉर्डिंग बिंदु P Q R ही ऐसा बिंदु है जो इसके ऊपर क्या किया है? लाई किया है, यानी इसके ऊपर लेटा है। इसका मतलब ये संरेख है, बाकी ये सब संरेख नहीं है। तो आई होप तुम ये संरेख वाला कॉन्सेप्ट सीख गया होगा, सीख गया ना कि एक लाइन के ऊपर वो लाई करना चाहिए, ऐसा करता है तो वो संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। खत्म, सीख गया ना? उसी तरह से अब देख, तुम्हारा संरेख ये तो लाइन वाला हो गया कि एक लाइन के ऊपर अकॉर्डिंग करेगा, एक लाइन रहेगा, उसी लाइन के ऊपर देख मेरे भाई, सेम लाइन के ऊपर जब बहुत सारे बिंदु में बैठा हुआ रहे ना, एकदम घुकड़ी मार के, उसे क्या बोलोगे? संरेख है। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना? ये मेरे पास क्या है, माना कि एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही सब बैठा देंगे, सभी बिंदु इसी लाइन के ऊपर ही मिलना चाहिए, यानी एक लाइन के ऊपर ही बिंदु में मिलना चाहिए। ऐसा है तो संरेख है, एक लाइन के ऊपर नहीं है तो संरेख नहीं है। खत्म। समझ में आई बात? आई ना भाई? समझ में आई ना? ठीक है, नहीं समझ में आई नीचे कमेंट करना, मैं और बताऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है। बाकी तुम्हें समझ में आना चाहिए। देख अब ध्यान से, ये तुम्हारा आप बात कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर, इसके बारे में बात करते हैं। ये तो बात हो गई कि एक्ट अलोंग सेम लाइन या पैरेलल लाइन। सेम लाइन के अकॉर्डिंग तो बात तुम्हें समझ में आ गई कि एक सेम लाइन के ऊपर जब बहुत सारे बिंदु मिलेगी, उस लाइन के ऊपर ही मिलना चाहिए, तो वो होगी संरेख यानी कोलिनियर। नेक्स्ट, पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग भी अगर कुछ बातें होगी वो भी तुम्हारा संरेख होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हें समझ में आ गई। चल देख, मेरे पास एक लाइन है, रेखा, माना कि ए बी, इस रेखा का नाम है, छोटा हटा ए बी हटा, एक माना कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर मेरे पास क्या है? इत्तू सा वेक्टर बी है, ठीक है, इत्तू सा, इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। ये मेरे पास, बता ये संरेख है या नहीं है? क्या बोलोगे? सर ये संरेख थोड़े ना है। ये संरेख थोड़े ना है सर। आप अभी आपने तो बताया ना कि एक लाइन के ऊपर मिलना चाहिए, यानी कि सर ये लाइन माना कि हम लोग ए और ये बी मान लेते हैं, तो ये भी लाइन सर इसके ऊपर ही मिलना चाहिए। मेरे दोस्त याद रखना, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, एक लाइन के ऊपर जब कोई बिंदु मिलेगी तो वो क्या होगा? संरेख होगा। लेकिन अगर कोई एक दूसरे लाइन के अकॉर्डिंग पैरेलल भी है, समांतर भी है, तो वो भी संरेख होगा। तुम चाहो तो इसको उठा के यहां पर रख सकते हो। रखूं मैं उठा के? देख ध्यान से देख, अरे भाई तुम यहां तुम चला जा। देख,
उसी लाइन के ऊपर मैंने वेक्टर बी को भी बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया? बैठा दिया ना, बिना कोई परिवर्तन किए, बिना उसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन किए, बिना उसकी दिशा बदले हुए, कुछ भी किए क्या डैमेज, हम लोग उसको उठा के वहां रख दिए ना। रखे, समझ में आई कि नहीं समझ में आई? देख ध्यान से, ये एक वेक्टर है माना कि ये, ठीक है, इसका नाम दे दो तुम ए वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, ओह ये मान ले, हो गया। देख मेरे पास है 2 वेक्टर, ये इसका नाम दे दे कुछ भी, बी वेक्टर दे दिया ना, हो गया। मेरे पास 2 वेक्टर है ए और बी। अब बताइए संरेख है क्या? हाँ संरेख है, संरेख है। संरेख होने के लिए 2 बात ध्यान में रखना। पहला बात क्या तुम्हें ध्यान रखनी है, एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर अगर बहुत सारे बिंदु मिल रहा है, उसी रेखा के ऊपर मिलना चाहिए, तो फिर भी वो संरेख है। दूसरी बात, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के समांतर भी है तब भी वो संरेख है। देख तुमको इसको उठा के इसके ऊपर रख सकता है, रख दे इसको, देख कैसे रखेंगे, रखूं? देख देख भाई देख, रख दिया ना, दोनों लाइन मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ वेक्टर बी भी है, ए भी है, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। एक ही लाइन के ऊपर लेट गया कि नहीं लेट गया? इसको अलग कर दे तुम, ये ले, बताओ मैंने यहाँ कुछ भी डैमेज किया, ना इसकी दिशा बदली, ना इसका मान बदला, कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम लोग एक दूसरे के ऊपर क्या कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं। तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो वो क्या होता है, क्या होता है? वो संरेख होता है। तो संरेख के बात में समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? फंडा क्लियर हुआ तुम्हारा संरेख का? क्या संरेख है, क्या संरेख है? सिंपल सी संरेख होने के लिए 2 बातें ध्यान में रखना। क्या? पहली बात क्या तुम्हें ध्यान में रखनी है कि पहली बात तुम्हें यह ध्यान में रखनी है कि एक लाइन के ऊपर, एक रेखा के ऊपर अगर बहुत सारे बिंदु लाई करता है, उसी के ऊपर लेटा हुआ है, तो वो क्या है, वो संरेख है। अगर ऐसा है तो फिर भी संरेख है। लेकिन एक और बात, अगर एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, एक दूसरे के समांतर है, दिशा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बस एक दूसरे क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, फिर भी वो क्या है, संरेख है। समझ में आ गई? अब यहाँ अगर उसकी दिशा समान है, देख मेरे भाई, दिशा क्या है, समान है, वो होगा पैरेलल वेक्टर, और दिशा अगर उल्टा पुल्टा है तो होगा एंटी पैरेलल वेक्टर। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, वो संरेख होगा। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई होप तुम्हें ये संरेख वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया होगा, हो गया ना? आई बात समझ में? ये 3 बातें ध्यान में रखना। पैरेलल होना चाहिए, दिशा समान है, फिर भी संरेख है। एक अलोंग सेम लाइन के ऊपर कोई बिंदु मिल रही है, सब बिंदु, फिर भी क्या है, संरेख है। और ये वो समांतर भी है, ठीक है, दिशा उल्टा पुल्टा भी है, लेकिन एक दूसरे के समांतर है ना, हाँ, तो फिर भी तुम्हारा क्या है, वो संरेख है। समझ में आ गई? आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। अब चल मैं इसको संबंधित क्या करता हूं, सर क्वेश्चन बना दीजिए। यहां देख ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर होते हैं यदि केवल और यदि, याद रखना मेरे भाई, 2 वेक्टर सदिश संरेख तभी हो सकते हैं वो जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इस कंडीशन को पालन करेगा। इसका क्या करेगा, पालन करेगा, ठीक है। अगर इसका पालन करता है 2 वेक्टर, तब वो क्या है, संरेख है, वरना संरेख नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला गया है, जहां एम एक धन या ऋण अदिश है, सदिश तथा समान सदिश के दिशाएं होती है। ये देख, ये बातें तुम्हारे लिए लिख लेना, मैं यहाँ समझाता हूं। मेरे पास क्या है, देख, ये सवाल पे आ गया भाई, सवाल है अभी नहीं, सवाल है, रुक जा थोड़ा सा। देख क्या है संरेख होने की कंडीशन, कि मेरे पास अगर कोई वेक्टर है तो वो बराबर होना चाहिए m इंटू बी वेक्टर का। ऐसा लिखा हुआ रहेगा तुम्हारे बुक में, या फिर तुम्हें ऐसे हो सकता है ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसमें से तुम्हें कोई मिलेगी ना, तुम क्या समझना कि तुम्हारा दोनों ही क्या है, संरेख है। समझ में आई? यहां पर सिंपल से देख, अगर माना कि मैंने यहां पर m का मान क्या ले लिया, 1 ले लिया, कितना ले लिया, 1 ले लिया, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर है कि नहीं है। सिंपल सी 2 बिंदु संरेख हम लोग तभी कह सकते हैं जब वो एक दूसरे क्या हो, बराबर हो। बराबर भी हो संरेख है, बराबर नहीं भी है तो पहले वाले वेक्टर का अगर गुणज भी है तो फिर भी वो संरेख है। क्या बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? सिंपल से यार, वेक्टर मेरे को 2 दिया हुआ रहेगा ना सिद्ध करने के लिए। अभी मैं वेक्टर 3 के बारे में बात करूंगा, वो एक्सरसाइज 10.3 में है, लेकिन 10.2 में तुम्हारा जो है सिर्फ 2 लाइन वेक्टर दिया हुआ है, उसी को सिद्ध करने के लिए दिया गया है।
तो अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर दिया हो रहेगा सिद्ध करने के लिए, जैसा तुम्हें यहाँ दिया हुआ है ये देख, दर्शाएं कि बिंदु इतना इतना क्या है, संरेख है। मेरे पास दो ही वेक्टर है, इसे हमें बोला गया है संरेख सिद्ध करने के लिए। मिनटों में सिद्ध कर देगा तुम्हें से, तुम्हें कुछ भी डर भय नहीं लगेगा ब्रो, मिनटों में कर देगा ऐसे तुम। लेकिन तुम पहले यहाँ कंडीशन समझ मेरे भाई, तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। सिंपल से सर, संरेख होने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया मैंने तुम्हें कि दो लाइनें जो है एक दूसरे क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। मेरे दोस्त, दो लाइनें एक दूसरे के समांतर कब आएगी? जब उसका मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ समान रहेगा तभी ना समांतर आएगी। समझ में आई कि नहीं समझ में आई ना? ठीक है। अगर ये वेक्टर भी देख रहा है बराबर है तो क्या हो गया, समांतर। ये याद रखना, इस कंडीशन को अगर पालन करेगा वो क्या है, समांतर, संरेख है। नहीं, संरेख नहीं है। सिंपल संरेख करने के लिए अगर तुम यहाँ पे m का मान 1 ले लेगा, देख सब मिला क्या था, बराबर नहीं आ रहा है ना। अन्य वेक्टर ए वेक्टर बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं भी है तो गुणज के रूप में कुछ गुना उना भी कुछ है उसके अंदर, फिर भी वो बराबर होना चाहिए। समझ में आए? अब बोलेगा सर बराबर क्यों? मेरे दोस्त, बराबर आएगा तभी एक दूसरे के समांतर आएगी वो। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा ये वेक्टर ए जो है मेरा थोड़ा छोटा रहे, वेक्टर बी थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाए, लेकिन समांतर तो रहेगी ना। मैग्नीट्यूड समांतर रहना चाहिए ना। सीखा नहीं सीखा, नहीं समझ में आया? देख सवाल बनाता ज्यादा समझ में आएगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तुम्हें तो क्लियर हो गया होगा। संरेख मतलब क्या होता है कि एक लाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई उसी के ऊपर बहुत सारा बिंदु लेटा हुआ है तो वो उस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु लेटा हुआ है सभी क्या है, संरेख है। अगर ये भी कंडीशन है तो फिर भी संरेख है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर वेक्टर ए है वेक्टर बी है एक दूसरे के समांतर है, दिशा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो संरेख है। ठीक है। अब देख क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, दर्शाएं कि सदिश इतना इतना क्या है, संरेख है। ब्रो देखना कितना सिंपल है यार ये। यहाँ लिख, मान ले, माना कि ए वेक्टर बराबर, ये हमको इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है। ए वेक्टर बराबर क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है, ए वेक्टर मान लिए। और बी वेक्टर मेरे पास मान ले कितना है, माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप, यही ना। अब बता यहां से, यहां ध्यान से लिख, क्या लिखोगे यहां पर, क्या लिखोगे दो सदिशों को संरेख होने का शर्त या होने के लिए शर्त क्या है मेरे भाई, क्या है, सिंपल सी सर, वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर होना चाहिए लेकिन लेमडा गुणन के साथ। सर वहां पे m लिखा हुआ था, अरे m भी होता है, दोनों होता है, चलता है, यहाँ कुछ भी हो जाए, ये स्केलर है, ये कुछ भी हो जाएगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन मेरा क्या है, वो है, यही ना। चलो तो चेक करते हैं, करे क्या चेक। वेक्टर ए बता, वेक्टर ए तुम्हारे पास कितना है, वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए यहाँ मान रख दे, वेक्टर ए देख ध्यान से, वेक्टर ए ये रहा ना, ये रहा। वेक्टर बी तुम्हारे पास ये है और ये इस रूप में आना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो मेरे को दिया हुआ है वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए लेमडा गुणन के साथ, यही ना, लेमडा गुणन के साथ। ध्यान से देख यहाँ पर वेक्टर ए कितना तुम्हारे पास, ये 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 कैप है ना। चल यहाँ बात करते हैं इसके ऊपर, देख बात करें, देख तो यहाँ मान चिपका, यहाँ पर वेक्टर ए का मान चिपका, कितना है वेक्टर ए, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप इक्वल टू लेमडा है मेरे दोस्त, क्या है लेमडा, ध्यान लिख, लेमडा इनटू वेक्टर बी देख कितना है, माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप और माइनस का 8k कैप, लिख दिया ना। अब मुझे क्या करना है, वेक्टर ए वेक्टर बी को बराबर करना है, यहाँ कुछ भी गुना के साथ में। तो ध्यान से देख यहाँ पर, तो वेक्टर ए को इसके जैसा इसको कर दे, तो यहाँ क्या आ गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप। ध्यान से देखें, यहाँ पर तुम ध्यान से अगर देखते हो, यहाँ पर तुम ध्यान से अगर देखते हो, ठीक है, अगर ध्यान से तुम यहाँ पर देखेगा तो यहाँ से अगर तुम 2 कॉमन निकालता है ना, अगर तुम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हो मेरे भाई, यहाँ से तुम 2 कॉमन अगर निकाल लेते हो, ठीक है, अगर यहाँ से तुम 2 इसमें से 2 माइनस 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल, माइनस 2 कॉमन निकाल ले, देख तुम्हारे पास क्या बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन अगर बाहर निकालता है तो देख यहाँ 4 है ना, 2 कॉमन निकाले कितना आएगा, 2 आएगा ना, और माइनस निकाले तो क्या हो गया, प्लस हो गया ना, आई कैप का आई कैप,
हो गया। नेक्स्ट प्लस का प्लस हमने देख माइनस कॉमन निकाला, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ये बात आती है ना, बहुत छोटी सी बातें है। अगर तुम माइनस कॉमन निकाले हो तो जहां जहां माइनस है तहां क्या हो जाएगा प्लस, और जहां जहां प्लस वहां क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस हो गया। अब ये 6 में 2 कॉमन निकाले, कितना बचेगा उसके अंदर में 3, यहाँ लिख 3 जे कैप। ये माइनस कॉमन निकाले हैं बाहर, बाहर अंदर माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 नहीं वाला कॉमन, क्या होगा वहां पर 4 के कैप। मेरे भाई देख ध्यान से, इसको देख, इसको देख, इसको देख, इसको देख ना, इसको देखा, उसको देखा, किसको देखा, ये देख, इसको देख, वेक्टर ए को, वेक्टर बी को देख। मेरे दोस्त देख, ये 2 हटा दे, देख ध्यान से देख, दोनों बराबर है कि नहीं है, एग्जैक्ट बराबर है ना। यही तो करना था हमें, था ना। सिंपल से तुम इसे क्या बोलोगे, क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। वेक्टर ए वेक्टर बी मेरा क्या हो गया बराबर हो गया सर, बस -2 मल्टीप्लाई में है, यही ना। अरे भाई तो -2 जो है वो किसका मान है, वो सर लेमडा का मान है। इसका मान है लेमडा का। वेक्टर यहाँ पे ये तो हो गया, वेक्टर ए इक्वल टू -2 इंटू वेक्टर बी, जहां पे लेमडा का मान क्या है -2, तुम्हारा क्या है, हाँ ये संरेख है। तो याद देखना, संरेख करने के लिए सिंपल से क्या कर दे, वेक्टर ए को वेक्टर बी को हर बार बराबर कर दे। अगर बराबर आता है वो संरेख है, बराबर नहीं आता है संरेख नहीं है। सर बराबर, अरे कॉमन मन लेके कुछ भी बाहर निकाल ले और देख दोनों फिर भी बराबर आ रहा है क्या, जो कॉमन निकाले तुम्हारे बचेगा वो लेमडा का मान हो जाएगा। लेकिन हाँ किसी भी शर्त में वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर आना चाहिए। समझ में आई कि नहीं, समझ में आई ना, सीखा तुमने, ये सीखा ना। मैं चलता हूं एक और एग्जांपल, क्लियर नहीं हुआ ध्यान से देखना उस एग्जांपल को। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख, दर्शाएं कि सदिश इतना 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 क्या है संरेख है। सिंपल सी, यहां फिर से वही काम तुम्हें करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अगर तुमने अभी तक नहीं सीखे हो तो मेरे भाई नहीं सीखे हो, ध्यान से देखना। यहां क्या लिख, फिर से लिख, माना कि वेक्टर ए बराबर क्या है तुम्हारे पास 4i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 8k कैप, ठीक है। वेक्टर बी तुम्हारे पास कितना है 8i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 16k कैप, है ना। और संरेख होने के लिए शर्त क्या है, संरेख होने के लिए शर्त क्या है, याद है ना, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी, या फिर ए वेक्टर इंटू एम इंटू वेक्टर बी, है ही ना। चल लिख दे यहां से, तो ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आई कि नहीं, समझ में आई ना, यही ना, बस हो गया ना। अब मुझे क्या करना है सर, किसी तरह से वेक्टर ए को और बी को बराबर करना है। देख ध्यान से, तुम किसको बराबर कर सकता है बराबर, यहाँ पर देख ध्यान से, वेक्टर ए देख ध्यान से, वेक्टर बी देख ध्यान से, गौर नजर मारे यहाँ पर। अगर यहाँ से तुम लोग कुछ कॉमन बॉमन निकाल के बराबर कर सकता है। देख यहाँ से अगर 2 कॉमन तुम लेता है, यहाँ से 2 कॉमन निकालेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा कितना 2, यहाँ कितना बचेगा 8। मेरे भाई यहाँ से 2 कॉमन निकालने के बाद आ रहा है कि ना आ रहा है, माइनस प्लस देख ले, सब कुछ के साथ बराबर करना है उसको, सब कुछ के साथ बराबर करना है, समझ में आई। तो देख यहाँ से, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 में ही आ रहा है, बाकी कोई चीजें हमें करनी नहीं पड़ रही है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ देख यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी जो है उसमें से 2 क्या करते हैं हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। देख क्या बचेगा तुम्हारे पास, यहाँ 2 कॉमन निकालोगे ना तो यहाँ से क्या होगा 4 होगा ना, 4i कैप, आई बात समझ में, प्लस का प्लस, यहाँ से 2 कॉमन सबसे लेंगे ना मेरे भाई, तो यहाँ 8 से 2 कॉमन निकालेंगे कितना बचा 4, और 2 कॉमन निकालेंगे 4 से निकालेंगे 2 प्लस का 2 जे कैप, माइनस का माइनस 16 से निकालोगे 2 कॉमन कितना बचेगा तुम्हारे पास 8 के कैप। ये सब याद है मेरे भाई, ये बहुत ही बेसिक सी बात है, सिंपल सी याद रखना। जिससे हम लोग कॉमन निकालते हैं ना उनसे सभी भाग लगाते हैं। जिन भाइयों को, मेरे छोटे भाई को कॉमन निकालना अभी तक नहीं आता है, बहुत शर्म की बात है, सीख ले, ठीक है। कॉमन निकालेंगे सिंपल सी, जो हम लोग कॉमन निकालते हैं ना उनसे भाग लगाते हैं। सर ये कॉमन क्यों निकाल रहे हैं आप,
ठीक है सर, ये आप ही कॉमन वन क्यों कर रहे हैं सर? मेरे भाई याद कर ले, संरेख होने के लिए शर्त क्या होता है? वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी। यानी कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करना है, मुझे बराबर करना है। कुछ मल्टीप्लाई में उसे मतलब नहीं है, लेकिन बराबर करना है। तो बस कॉमन लेके उसे बराबर कर देंगे। देख ध्यान से कॉमन लिए ना मेरे भाई, देख ध्यान से, तुम यहाँ से देख ध्यान से देख। जब वेक्टर बी से हम लोग 2 कॉमन निकाले ना, तो देख यहाँ से वेक्टर ए आ रहा है। ये क्या आ रहा है, वेक्टर ए। देखना ध्यान से, आ रहा है कि ना, देखना, देख सेम, ये वाला सेम आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। वेक्टर ए है, अब बस लेमडा का मान कितना है, यहाँ पर आ गया है 2 इंटू वेक्टर यहाँ पर बी, वेक्टर बी। तो इस नियम को पालन कर रहा है ना। हाँ, तो इसका यहाँ पर तुम्हारा लेमडा का मान क्या हो गया, 2। अब बाकी ए बी तो बराबर हो गया। तो ये क्या है, संरेख है। तो याद रखना, कोई भी 2 सदिश अगर तुम्हें चेक करने के लिए दिया जाए कि ये वेक्टर संरेख है या नहीं है, तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी किसी भी तिगड़म लगा के वेक्टर ए और वेक्टर बी को बराबर कर देना है। जो कॉमन तुम निकालेगा वही होगा लेमडा का मान। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हाँ यह दिए गए वेक्टर मेरा जो है संरेख होने के लिए शर्त जो होती है उसको पालन कर रही है, इसलिए क्या है, बिंदुएं संरेख है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? संरेख सीख गया मेरे भाई, आग सीख गया ना। ठीक है, आई होप तुम ये सीख चुके हो। चलो, इस तरह तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश। चैप्टर फिनिश नहीं हुआ, क्या हुआ, चैप्टर का थ्योरी फिनिश हुआ है। क्या फिनिश हुआ है, चैप्टर का थ्योरी, एक्सरसाइज 2 का। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो आएंगे एक्सरसाइज लगाएंगे। लेकिन मेरे भाई एक्सरसाइज लगाने से पहले क्या करना, मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ हर लेक्चर में, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले तलवार को धारदार बनाना मेरे भाई बहुत जरूरी होता है। नहीं तो तुम्हारा क्यों क्या कर दिया जाएगा, खूनम खून कर दिया जाएगा, काट दिया जाओगे, मार दिया जाओगे। रथ चलेगी तुम्हारे ऊपर, रथ, तलवार चलेगी तलवारें। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर तलवारें नहीं चले, इसलिए तुम्हें क्या करना है, सभी का पहले थ्योरी पढ़ना है अच्छी तरह से, उसके बाद आना एक्सरसाइज लगाने के लिए। अगर ऐसे आ जाते हो तुम्हें समझ तो आ जाएगी, लेकिन मेरे भाई 4 से 5 दिन में तुम फिर भूल जाओगे। तुम्हें ऐसे पढ़ना है, नहीं ना, अच्छा से पढ़ना है ना, तो तुम एक्सरसाइज को अच्छे से लगा कर आना। ओके, समझ के एक बगले से वीडियो देखते हुए तब बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो जैसा तुम जानता है कि मैं तुम्हारे लिए हर बार लास्ट में ज्ञान की बात लाता हूँ। देख आज क्या है ज्ञान की बात। और भाई क्या चल रहा है? फोक चल रहा है ना, डायलॉग मारते हो ना वो। और भाई क्या चल रहा है? अरे मेरे यहाँ तो फोक चल रहा है। तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो मेरे भाई? पढ़ाई लिखाई चल रहा है, वेक्टर में आ चुके हो, बात उत मानते हो कि ऐसे ही अपना मर्जी कुछ भी कर रहे हो? मैंने तुम्हें क्या बताया था, वेक्टर पढ़ाई भी जो मेरा है वेक्टर की तरह ही करना है, सही डायरेक्शन में करना है और सही बल के साथ। ऐसे नहीं कुछ ही पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हो, चल रहा है पढ़ाई की कुछ और चल रहा है, रील्स चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, गप्पेबाजी चल रहा है, रात भर फोन पे कहीं और बिजी हैं। अरे दोस्त अगर ये बिजी हो ना, क्लास 12th में आ चुके हो ना, क्लास 12th में आ चुके हो, अगर अभी से तक तुम नहीं सुधरे हो, ये सोना बाबू अगर कर रहे हो तुम, मैं तो ऐसा मानता हूँ तुम ये सब नहीं करता होगा, लेकिन फंसा तो होगा मेरे भाई, क्योंकि यही उम्र होती है दोनों चीज का, पढ़ाई करने का भी और वो सब भी करने का ना। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें क्या चाहिए, उसे भी चुन ले। अगर अच्छी तरह से है तो टारगेट अच्छी तरह से करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना अभी तुम्हारा मेन फोकस पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। सोना बाबू को साइड कर दे, नहीं तो सोना बाबू 10th क्लास में भी होगा, सोना बाबू कहीं और चले जाएगा किसी को उठाकर, तुम वैसे ही पढ़ा हुआ रह जाएगा, अगर कुछ नहीं कबाड़ पाएगा तो। तुम्हारे सोना बाबू को डायलॉग सुने होगे ना, इंजीनियर डॉक्टर और सरकारी नौकरी वाले उठा कर लेके चले जाएंगे, तुम वैसे ही पढ़ते हुए रह जाओगे पढ़े हुए। तो मेरे भाई ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो, पढ़ाई करना शुरू कर दे, ठीक है। इसलिए और भाई क्या चल रहा है, क्या बोलोगे? पढ़ाई चल रहा है। और क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? फोग नहीं, पढ़ाई चल रहा है, अभी अंधाधुन पढ़ाई चल रहा है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई क्लास 12th में हो, एज ए स्टूडेंट, तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करना है। सोना बाबू खाना खाया कहीं नहीं खाया, उसे छोड़ दे, उसे अपना आप खाना खुद खा लेगी वो, ठीक है। तुम्हें अपना पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दे, नहीं तो फिर तुम्हें खाना खिलाने वाला कोई नजर नहीं आएगा बाद में। लड़के हो मेरे भाई, लड़के हो, ठीक है। तुम्हें जवाब देना पड़ता है अपने परिवारों को, खुद को भी जवाब देना, पॉकेट खर्च नहीं तुम्हें मिलेगा बाद में, ठीक है। तो और भाई क्या चल रहा है, क्या सुनूंगा मैं आगे से? पढ़ाई चल रहा है सर, मजा मचा रहे हैं, तो ऐसे ही मचाते रह पढ़ाई लिखाई में, ओके, ठीक है।
तो आज मैंने जितना टॉपिक पढ़ाया है उसे जाकर अच्छी तरह से लगा लेना, तक तुम्हें कोई दिक्कतें क्या हो नहीं आवे। ओके, ठीक है, लगाना जरूर मेरे भाई, लगाना जरूर, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो, मस्त अच्छे बच्चे हो, तो पढ़ना लगाना जरूर। अब मेरा भाई है ना, तुम जरूर लगाएगा ना? हाँ लगाएगा, ठीक है। चलो, तो आई होप तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई है तो लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्त। पूरा वीडियो तुमने मेरे भाई छोटे भाई देख लिया है, सब्सक्राइब कर दे, घंटा जरूर दबा दे, ताकि तुम्हें क्लास 10th और 12th में घंटा भी फर्क नहीं पड़े। और लास्ट में अपने अपने पिताजी के नाम गांव देश में रोशन करते रहे, मचाते रह, ताकि कोई पूछे और भाई क्या चल रहा है, क्या बोलोगे? पढ़ाई चल रहा है, मचा रहे हैं अभी, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।